हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। हाँ, जब से एसएससी का रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एसएससी का ट्रैप है, एसएससी का स्कैम है। ये सारी चीज़ों पे बात हो रही है बार बार। एसएससी का ट्रैप क्या है, इसको अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। एसएससी के एग्ज़ाम्स इस तरह से होते हैं कि इसमें आपको पता है कि टेंथ लेवल की मैथ्स आती है और सिंपल सी इंग्लिश आती है और सिंपल सी रीजनिंग आती है और इंडिया का जीके आता है। ठीक है, तो ये चार बेसिक चीज़ें होती हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लगभग कवर होती हैं। तो ये ट्रैप क्या होता है कि जब बंदा एक बार एसएससी के फील्ड में घुस जाता है ना, तो फिर उसको दूसरी जगह मोड़ने का रास्ता बंद हो जाते हैं। फिर वो उसका मन नहीं करता यूपीएससी की तैयारी करना और फिर स्टेट पीसीएस का, वो सारी चीज़ें उसके सिलेबस से बाहर चली जाती है। फिर उसको लगता है कि हाँ यही कर लेंगे। पहले जैसे एसएससी की तैयारी करने पहले सोच रहे हैं कि भाई एसएससी जीडी निकाल लेंगे, उसके बाद मन करता है कि हाँ एमटीएस निकाल लेंगे। अभी जब एमटीएस ही मिल जाती है तो बंदा लगता है कि अब सीएचएसएल का एग्ज़ाम देके एलडीसी बन जाएंगे। फिर लगता है कि अब सीजीएल का एग्ज़ाम देते रहेंगे। और सीजीएल का एग्ज़ाम भी बंदे पता है आपको एक दो बार देके भी छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता है कि हर बार इसमें या तो किसी को लोकेशन सही नहीं मिलती या किसी को सही जॉब नहीं मिलती। तो हमेशा कम से कम एक बंदा सीजीएल का कम से कम 5 से 7 बार तक अटैम्प्ट देता है, और जब तक उसका ओवरेज नहीं हो जाता। ठीक है, ओवरेज नहीं हो जाता। तो ये ट्रैप सा है जिसमें मतलब बंदे एक बार फंस गए तो फिर निकलना थोड़ा टेढ़ा होता है। फिर ऐसा लगता है कि यार इस तरह से सिंपल सिलेबस है, इस बार तो निकाल लेंगे। लेकिन जब वैसा ही होता है, लास्ट में जाके आप फिर से 5-7 नंबर 10 नंबर से पीछे रह जाते हो। और इसमें सबसे बड़ा आजकल तो जब एसएससी का पैटर्न बना है तो इसमें सबसे ज़्यादा हो गया लक बेस। जो कम से कम 7-8 अटैम्प्ट दिया है या इतने टाइम से मेहनत कर रहा है तो उनका हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा लक बेस हो गया कि अब किसी के 5 नंबर जीके में 3-4 तुक्के ज़्यादा सही लग गए, वो आज इंस्पेक्टर बन के घूम रहा है। जिसके 3-4 नहीं लगे वो आराम से अपने घर पे बैठा है। तो ऐसा ट्रैप हो गया। और इसमें ऐसा है कि हर एक साल में एग्ज़ाम हो रहा है तो आदमी को लगता है कि यार जैसे एक बार फेल हुए, 6 मंथ का एक प्रोसेस हुआ तो ख़त्म हुआ, उसके बाद लगता है कि यार अभी 3-4 महीने बाद और एग्ज़ाम है तो एक बार और तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा चलता रहेगा। ऐसा मतलब ये अनवरत है जब तक तुम 27, 30, 32 साल तक और ओवरेज नहीं हो जाते तब तक ये गेम चलता रहेगा। ठीक है, तो एक ट्रैप सा है जिससे बहुत सारे लोगों को बचना चाहिए। यदि मतलब इससे तो अच्छा है कि भाई तुम यदि किसी स्टेट पीसीएस की 4-5 साल तैयारी कर लेते यार, कम से कम यूपीएससी की तैयारी कर लेते तो आपका उसमें होने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन एसएससी में आजकल चांसेस बहुत कम हो गए और बहुत कम वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, और इनमें वेटिंग लिस्ट का भी कंसेप्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वही रिपीटेटर्स बार बार एग्ज़ाम देते हैं, उनको पोस्ट अच्छी नहीं लगती फिर वो छोड़ देते हैं। और एक्चुअली बताने के लिए 18,000 17,000 पोस्टें आ रही है, लेकिन फिल ओनली 5,000 6,000 पोस्टों पे ही मतलब फिल हो रही है। वो बाकी सारी वैकेंट रह रही है हर बार, फिर वो घूम फिर आके वापस वही गेम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि आपके पास ऑप्शन है तो सीडीएस का करिएगा, एनडीए का प्रिपरेशन करिएगा। इससे अच्छा बैंकिंग की तरफ भी मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में बहुत कम कंपटीशन है आजकल, लेकिन वहाँ तैयारी करने वाले नहीं है। लेकिन एसएससी में क्या है कि सपने बहुत दिखा रखे हैं लोगों को, आप ऐसे इंस्पेक्टर बन जाओगे, ये बन जाओगे, इतना रुतबा, ये वो ये, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वाई एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट को तैयारी करने से क्यों बचना चाहिए। देखो मैं आपको एक सही चीज़ बता रहा हूँ कि एवरेज और बिलो एवरेज जो लोग हैं तो उनको ही तैयारी करने से बचना चाहिए। लेकिन इसका रीज़न ये है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो इसमें है ही है। ठीक है, और उसके बाद भी गेम ये सारा लक बेस हो रखा है। तो आप एवरेज इसलिए हैं क्योंकि आपका एक तो लक वैसे ही ऑलरेडी ख़राब है। ठीक है, और एक ऐसा गेम है जिसमें मतलब निकलना थोड़ा असंभव सी चीज़ होती है कि आपको इंग्लिश में पूरी आनी चाहिए। अभी आप हिंदी मीडियम से हैं और फिर भी एवरेज स्टूडेंट है तो आपकी इंग्लिश में मतलब वाट लग जाएगी, और एवरेज हैं तो आपकी मैथ्स भी तो एवरेज होएगी। तो वहाँ भी आजकल आप देख रहे हो जिस तरफ से कट ऑफ जा रही है। अभी जैसे रिसेंटली सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया तो 367 नंबर कट ऑफ जा रही है 390 में से। तो अभी ऑलमोस्ट 95% कट ऑफ जा रही है। तो अभी आप मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज तो वो लोग हैं जिनके 60% तक नहीं आए जब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था 12th में, और कट ऑफ जा रही है 95% तक, ऑलमोस्ट 335 नंबर तक, मतलब 335 नंबर तक कट ऑफ जा रही है, और वो भी एक पीएसए की छोटी सी जॉब के लिए। ठीक है, तो एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट को समझना चाहिए कि आपको इन टीचरों के भरोसे ऐसे मतलब सपने दिखाते हैं आपको कि लगता है कि आप ही इंस्पेक्टर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 हज़ार हर बार वैकेंसी आती है ऑल इंडिया में, वो भी,
और उसमें आपको पता है कि आपका एवरेज वैसे ही ऑलरेडी कम है, तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं तो वो निकल जाते हैं, आप वैसे फंसे रहते हो। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि 7 अटैम्प्ट दे दिया, 6 अटैम्प्ट दे दिया, अभी तक भैया नहीं हुआ हमारा, हम क्या करें, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि बहुत सारे आपको पता है इतने एजुकेटर्स हैं, आरंभ बैच, प्रारंभ बैच, ये बैच, योद्धा बैच, ये बैच लेके आते हैं। आपको लगता है कि हाँ हम भी इंस्पेक्टर बन के घूमेंगे, ऐसा ऐसा गाड़ी लेंगे। तो अपनी पहले काबिलियत चेक करें कि हम इस लेवल है कि नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए 18,000 वैकेंसी आ रही है, 17,000 आ रही है, 10,000 आ रही है, लेकिन फिल ओनली 4,000 5,000 हो रही है। वही वापस घूम के वहीं आ रही हैं चीज़ें, और वही रिपीटेशन वाले जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो दोबारा एग्ज़ाम देंगे। इस चीज़ से आप नकार नहीं सकते कि वो क्यों देते हैं, हमारा हक खा रहे हैं, ये वो ऐसा चीज़ें नहीं होती। नौकरी लगने के बाद वो किसी का नहीं सोचते, ठीक है। वो हर बार देते हैं, और बहुत सारे लोग अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एग्ज़ाम निकालते हैं। फिर वो लिखते हैं कि 4 बार CHSL क्लियर, 3 बार MTS क्लियर, 2 बार CGL मेंस क्लियर। फिर वही लोग यूट्यूब पे आएंगे, अपना कोर्स बेचेंगे, और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें लोग करते हैं और करते आए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो अपने एवरेज को देखें। आपको लग रहा है कि यार मैं, पहली बात है कि सपनों में आके नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे बता रहे हैं वर्दी वाला ऐसा, ये इससे वर्दी मिल जाएगी, इससे ये मिल जाएगा, आप इंस्पेक्टर बनोगे, इतनी सैलरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये अब थोड़ा सा इस पे ध्यान से सर्च करिएगा, अपनी काबिलियत को पहचानो पहले कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें। सिंपल सिलेबस का असली लालच है। ये सही चीज़ है कि SSC का आपको पता है कि 10th बेस आता है सब सारी चीज़ें। आपको पता है कि जैसे किसी बंदे को MTS बनना है तो वही सिलेबस है, और उसको इंस्पेक्टर बनना है तो वो भी सिलेबस है, और वही क्वेश्चन ऑफ टाइप है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जब 2022 में सिलेबस चेंज हुआ, जब 2022 से पहले सिलेबस था तो थोड़ा डिफरेंस था उसमें, कि उसमें आपको मेंस देने के लिए आपको 200 नंबर का मैथ्स आती थी, मेंस देने के लिए CGL का, और 200 नंबर की इंग्लिश आती थी। तो वहाँ थोड़ा एक डिफरेंशिएट क्रिएट होता कि हाँ जिसकी अच्छी मैथ्स है, जिसकी अच्छी इंग्लिश है, जो टैलेंटेड लड़के तो वो सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनते थे। लेकिन आज तक तो कुछ नहीं किया, अभी तो वही कर दिया। इंस्पेक्टर में भी GK आ रहा है, इसमें भी मैथ्स आ रही है, इसमें भी रीजनिंग आ रही है, और इसमें भी इंग्लिश आ रही है, और ये सेम MTS के सिलेबस में आ रही है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए इन्होंने, 135 क्वेश्चन कर दिए, 130 क्वेश्चन कर दिए। तो आज वही MTS बन रहा है, वही इंस्पेक्टर बन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और तो ये सिंपल सिलेबस है, हर बार वही लालच में लगे रहते हैं कि हाँ इस बार निकाल देंगे, इस बार निकाल देंगे। एक हर साल एग्ज़ाम होता रहता है तो आदमी को लगता है कि हाँ, एक्चुअली में आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बहुत कम वैकेंसीज़ है। तो आपको मतलब थोड़ा सा देख के आना चाहिए, और वो भी ऑल इंडिया की वैकेंसीज़ है, ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसीज़ है। तो ऑल इंडिया पे यदि 5,000 7,000 वैकेंसी आ रही है तो वो बहुत कम वैकेंसीज़ है, ठीक है। फिर भी आपका मन है इधर आने का तो करिएगा। और यही लालच है कि सिंपल सा सिलेबस है, सबको लगता है कि यार मैथ्स रीजनिंग तो हम आई कर लेंगे क्योंकि हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ऐसा है, और GK तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, और इसके लालच में फंसे रहते हैं। लोगों के 7-7 8-8 अटैम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके एवरेज हो जाते हैं। रिपीटेशन स्टूडेंट आपको जीने नहीं देंगे, ये सही चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे 10,000 की वैकेंसी आएगी तो 10,000 में से 1,000 लोगों को ही अपनी अच्छी लोकेशन और अच्छी जॉब मिलेगी। बाकी 8-9 हज़ार हमेशा वही लोग होंगे जिनको अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, और वो 8-9 हज़ार हर बार एग्ज़ाम देंगे। और जो नया बंदा आएगा उसको वो हमेशा जीने तक नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो पूरा इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने सारे मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ें लगा रखे होते हैं, तो वो हमेशा उनसे पहले लीड पे रहते हैं। तो उनको सिर्फ GK के पढ़ के भी वो मतलब अच्छे स्कोर कर रहे हैं, जो नया बंदा आ रहा है वो स्कोर नहीं कर पा रहा हर बार। तो नए लोग हैं जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कर सकते कि जो रिपीटेटर स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एग्ज़ाम क्यों देते हैं, ऐसा वो देंगे, ठीक है, उनका अपना इश्यू है, तुम्हारा अपना इश्यू है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। उनका अलग इश्यू है कि उनके पास अच्छी लोकेशन नहीं है या अच्छी जॉब नहीं है, वो भी अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो करेक्ट है। और वो हमेशा हर बार अच्छा स्कोर करते हैं, वो कम से कम आपको प्री में भी बाहर कर देंगे, ठीक है। और प्री में छोड़ो तो, और मेंस में तो आपको मतलब जीने तक लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको एक ख्याल में रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती है। इतनी मेहनत के बाद जॉब लोकेशन सही नहीं मिली तो सब दवा, और ये सही चीज़ है। और बहुत सारा इशू यही है कि आपको पता है कि जो दिल्ली है NCR रीजन है, और दिल्ली के आसपास के जो रीजन है वहाँ से मोस्टली SSC के स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं। और तो आपको पता है कि जो इंडिया का मैप है
इंडिया का मैप है। जब यहाँ दिल्ली के आसपास के लोग सारे प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जॉब सबसे ज़्यादा यहाँ साउथ में रहती है, क्योंकि साउथ में ये रहता है कि जो भी बंदा लगता है वो अपना ट्रांसफ़र लेके या दूसरी जॉब निकाल के हमेशा ट्राई करता है कि नॉर्थ दिल्ली के आसपास के रीजन में चला जाता है। तो यहाँ ऑलवेज वैकेंसीज की वैकेंट रहती है, तो सबको वैकेंसी साउथ में मिलती है। तो आपको पता है जो बंदा नॉर्थ में रह चुका है तो उसको यहाँ थोड़ा खाना आना, थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और सेकंड है कि बहुत डिस्टेंस रहती है घर से भी, तो आने जाने में भी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके बाद ये होता है कि यार लगता है कि अब हमको भी दूसरी बार एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये दूसरी बार एग्ज़ाम देने के चक्कर में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सब देते हैं, और एक बार जो जॉब लोकेशन सही नहीं मिलती है। अभी जैसे एवरेज स्टूडेंट है, उसने कोई एक बार एक एग्ज़ाम निकाल दिया और उसको साउथ में पोस्टिंग मिल गई, और ऐसी पोस्टिंग मिल गई कि उसमें ट्रांसफ़र अवेलेबल नहीं है। तो आपको पता है कि 15 EL मिलेगी, तो घर जाने का आने जाने में आपका 10 दिन 12 दिन लग जाएंगे, तो 6 मंथ में एक बार घर जाना है। तो इससे अच्छा है कि अपने स्टेट की कोई अच्छी ऐसी वैकेंसीज देख लो जिसमें आपको पता है कि कम से कम घर के नज़दीक तो मिल पाएंगे, ठीक है। तो और एवरेज स्टूडेंट तो मोस्टली जो गांव के लोग हैं, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स तो आपके साथ शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी जॉब चेन्नई में लग गई, तो आपके पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि हम भी चेन्नई चल लेंगे, तो आपको कम से कम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए तो घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि तो आपको हमेशा प्रेफरेंस रहेगी कि यार मेरे घर के आसपास ऐसी जॉब निकाल के जाऊँ कि वहाँ मतलब कम से कम वो जॉब मिल जाए मेरे को। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है SSC के एग्ज़ाम्स में। पेपर का कोई लेवल नहीं बचा, टैलेंटेड स्टूडेंट का करियर लॉस हो रहा है, ये भी एक सही चीज़ है। जो एवरेज हैं उनका भी नहीं हो रहा, और टैलेंटेड हो रहे हैं उनको भी बार बार वो भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और सीजीएल मेंस का जब रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे लोगों के कम मार्क्स थे, 360 260 70 नंबर थे उनके। इस तरह से कुछ नॉर्मलाइज हुआ, कुछ ऐसा हुआ, वो अच्छी पोस्ट तक ले गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 320-25 नंबर हैं, जो अच्छे नंबर माने जाते हैं, और उनको भी कोई पोस्ट नहीं मिली है। और इसके चक्कर में ये भी हो रहा है कि अब जैसे कोई टैलेंटेड है और उसको आके भी लास्ट में आके अपना लक बेस काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी का अच्छा टैलेंट है तो वो अपने आराम से पेपर निकाल लेगा। वो NDA CDS का पेपर का लेवल देखेंगे ना, और SSC का पेपर का लेवल देखेंगे, आपको रात दिन का अंतर आएगा, ठीक है। तो जो अब टैलेंटेड लोग भी हैं वो भी किस्मत के भरोसे हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी किस्मत के भरोसे हो गए कि यार अच्छा लक होगा तो निकल जाएंगे, नहीं हुआ 1-2 क्वेश्चन जीके के गलत हो गए तो बाहर हो गए, और वही तुम्हारा अच्छा किस्मत था, 1-2 क्वेश्चन जीके के सही हो गए और तुम अंदर आ गए और तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो गई। तो 1-2 क्वेश्चन का मतलब 5-5-10 नंबर का फ़र्क रहता है, और 3 क्वेश्चन किसी के सही हो गए तो 15 नंबर से वो आगे चला जाएगा, और 1-3 गलत हो गए तो वो अपने आप 15 नंबर से माइनस चला जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट 30 नंबर हो जाता है। उसके बाद SSC के टीचर्स सबने दिखा के बेचारे बच्चों के साथ बुरा हो रहा है। ये एक बहुत जेन्युइन सी चीज़ है, बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। सब लोग यही बताना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक हमारे यहाँ से है, ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे यहाँ से है, ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहाँ से है। और स्टूडेंट भी होते हैं कि वो भी आके बोलते हैं कि हाँ हमने इस सर का कोर्स लिया, ये वो। लेकिन मुझे तो ऐसा क्यों लगता है कि यदि तुम किसी टॉपर की जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसके नीचे जो फेल भी हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है SSC के एग्ज़ाम में 30 से 35 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, और लास्ट में आके 10,000 लोग वैकेंसी निकलते हैं। तो ये जो बाकी फेल हुए हैं इनों में से तो आपको कम से कम आपने 10% 20% 10 लाख तो आपके कोर्सेज़ लिए होंगे लोगों ने, तो वो फेल हुए हैं आपकी कोर्सेज़ की वजह से, तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, ठीक है। तो ये हैं, और सबको ऐसे बताते हैं वो वर्दी वाले सपने, ये वो योद्धा बैच से आप ये हो जाएंगे, मैराथन क्लास से आप ये बन जाएंगे, इससे ये बन जाएंगे, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। और टॉपर्स को भी असली अपना पता है कि उन्होंने टेलीग्राम पे कितने कितने फ्री के कोर्सेज़ ले रखे हैं, और यूट्यूब पे सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं, आपको पता है किस तरह से अवेलेबल रहते हैं। लेकिन फिर भी वो आके ऐसा बताते हैं तो वो उनकी मजबूरियां हैं, वो पैसे कमाने चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, वो अपना थोड़ा ऐसा लगता है कि फेमस होना चाहते हैं। वो अपना इश्यू है, वो करेंगे, वो पहले भी करते आएंगे, अभी भी करते रहेंगे, और उसके चक्कर में भोले वाले बच्चे जो गांव से आए हैं बच्चे वो फंसते हैं, और ये टीचर्स अपना क्रेडिट लेने में घूमते रहते हैं कि ये हमारे यहाँ से निकले, हमारे यहाँ से। मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, तुम्हारे लोग फेल भी हुए हैं उनका भी तो बताओ कि हमारे यहाँ से इतने लोग फेल हुए हैं। हमेशा आप देख लेना सक्सेस का रेशियो हमेशा 1% होता है और फेल का 99% होता है, लेकिन इन 99% को कोई नहीं पूछना, और 1% को सब बताता है कि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक, हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक। लेकिन वो अपना अपना इश्यू है, देखते रहो क्या करना हमको उससे। हाल ही की कट ऑफ देख कर क्या करें।
देखो यार, किसी को मैं तो एक जेन्युइन राय दे रहा हूँ कि किसी को लगता है कि यार मुझे करना ही करना है, सब कुछ है, ऐसा है कि मैं 5-6 अटैम्प्ट तक झेल सकता हूँ सारी चीज़ें, मतलब 5-6 साल तक मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो अंधे होके घुस जाओ, ठीक है। तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही करना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और किसी को डाउट लग रहा है कि यार एक बार अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, तब सोच रहा हूँ स्टेट की तरफ जाऊँ या किसी और एग्ज़ाम की तरफ जाऊँ, ऐसे ऐसे करें, तो देखो अपना रास्ता तैयार कर लो पहले से ही कि मुझे क्या करना है। और मैं तो एक ही राय दे रहा हूँ कि आपको कम से कम एक छोटी जॉब ले लो, उसके बाद ऐसे सीख देते रहो जब तक वो ओवर एज नहीं हो जाओ, क्या पता कभी भी अफसर बन जाओ, क्योंकि किस्मत का खेल है, आपको पता है सारी चीज़ें। मेहनत एक लेवल तक होती है, उसके बाद सारा लक होता है, और वो उसी लक की बेस आजकल ऐसे पेपर आ रहे हैं कि सब लक बेस सारी चीज़ें चल रही है। तो देख लो, आपको लगता है कि हाँ मुझे करना ही करना है, मैं कर लूँगा ये वो, मैं सारी चीज़ें हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं 2-3 एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाऊँगा तो भी मैं कर लूँगा, तो आपको 100% इस तरफ जाना चाहिए, नहीं तो आप कोई दूसरा रास्ता देख लो जल्दी से, ठीक है। किन स्टूडेंट को सीरियसली में तैयारी करनी चाहिए? हाँ, वही स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैं 4-5 साल तक झेल सकता हूँ, 4-5 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पा रहेगा, तो अभी मैं झेल लूँगा और उसके बाद मैं किसी और तक शिफ्ट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 देने के बाद, मतलब ऐसा जनरली नहीं होता है। यदि आप 4-5 अटेम्प्ट सिंसियरली तैयारी कर लोगे तो आपका किसी न किसी एक जॉब में हो जाएगा, लेकिन वो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, 1-2 अटेम्प्ट दूंगा, 2-2.5 साल यहाँ ख़राब किए, उसके बाद लगता है अभी तो नहीं, मैं कोई और डिप्लोमा करूँगा या किसी कॉलेज से कोई और कोर्स करके मैं कुछ और किसी और प्राइवेट शिफ्ट में जाना चाहूँगा या प्राइवेट कंपनी में जाना चाहूँगा। तो आपको बचना चाहिए, आपको कम से कम आपके पास एक इन हैंड जॉब होगी, उसके बाद ऐसे ऐसे करो आराम से, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जाओ, पेपर दो, प्रिपरेशन करो, पेपर दो, नहीं होगा तो कोई भी टेंशन नहीं है। और जिनको सीरियसली तैयारी करनी है वो देख लो। बिलो एवरेज वाला मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको तो कम से कम बचना चाहिए। एवरेज वाले ठीक है, कभी नया पार हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होएगी तो फिर अपने किस्मत को कोसते रहना ज़िंदगी भर, ठीक है। तो जिनको लगता है कि हाँ 4-5 साल तक मैं सारी चीज़ें झेल सकता हूँ, ऐसा क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारा अत्याचार है। अभी 2019 में आपको पता है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, 2021 में क्या क्या चीज़ें हुई आपको पता है, अभी 2024 का जो मेंस हुआ उसमें क्या हुआ, किसी के नंबर बढ़ रहे हैं, कोई फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे हो रही है सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको मैटर करके चलनी पड़ेगी, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बाहर होने के बाद आपको लगेगा, ऐसा नहीं, इसमें होता है 4-5 साल आपके साथ वो होगा, एक बार धोखा होगा, एक बार क्या होगा, एक बार नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो गए, एक बार नॉर्मलाइजेशन से अंदर आओगे, और एटलीस्ट लास्ट में जाके एक आधी जॉब मिल जाएगी आपको कम से कम, यदि प्रिजर्वेंस आपके अंदर है। तो हिम्मत रखना तो ही आना इस सिस्टम में, नहीं तो आराम से अपना देख लो रास्ता दूसरा। टाइम टू शिफ्ट अदर एग्ज़ाम्स, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक चीज़ ऐसा सीखना चाहिए कि टाइम पे एग्ज़ाम्स कराता है लेकिन वैकेंसीज बहुत कम रहती है इसमें। दिखाने के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है, एक्चुअली में बहुत कम वैकेंसीज है। इससे अच्छा है कि कहीं स्टेट एग्ज़ाम की, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 4-5 साल तुम यदि यहीं ख़राब कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि 4-5 साल किसी टीचर का एग्ज़ाम तैयारी कर लो, तो कम से कम उसमें तो ये होता है, अब जब एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद तुम किसी के लायक नहीं, ना तो तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इतना नॉलेज रहेगा कि तुम जाके कहीं पढ़ा सकते हो, ना तुम कुछ नहीं करो। तो इससे अच्छा है कि यार टीचर लाइन में कहीं घुस जाओगे या किसी बीएड कर लोगे, उससे अच्छा है कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे, तो कम से कम आपका सब्जेक्ट एक प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके चक्कर में कहीं कुछ प्राइवेट जगह पढ़ाने जाओगे तो भी पढ़ा लोगे, क्योंकि आजकल एसएससी की पता है आपको, एक ज़माना था तब मैथ्स का टीचर नहीं मिलता था, लेकिन आज सारे 10th पढ़ाने वाले इतने मैथ्स वाले स्टूडेंट बैठे हैं कि आपको अथाह भरे पड़े हर जगह, लेकिन वही आपको 11th और 12th के मैथ्स पढ़ाने वाले लड़के बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसा एक तरफ से शिफ्ट हो गया है कि हाँ सबको एसएससी का है, यहाँ से इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ऐसे, लेकिन एक जो फील्ड है 11th-12th को मैथ्स पढ़ाने वाले आज टीचर नहीं मिल रहे हैं, आपको पता है। कॉलेजेस में मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिल रहे हैं, रीजनिंग जीके तक, मतलब कॉलेज में आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का टीचर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारे मैथ्स के 10th लेवल तक मैथ्स पढ़ाने वाले, ट्रिक्स वाले, ये बाबा वो बाबा, कितने सारे मतलब टीचर भरे पड़े। तो इससे अच्छा है कि आपको कम से कम देख लेना चाहिए कि इससे अच्छा कि टीचर लाइन में चले जाओ, किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे किसी ने फिजिक्स तैयार कर ली तो आराम से अपना फिजिक्स पढ़ा सकता है, बहुत सारे कॉलेज में पढ़ा सकता है, स्कूल्स में पढ़ा सकता है। उसके बाद फिजिक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं, सेकंड ग्रेड बन सकते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि यार टाइम टू शिफ्ट है तो हो जाना चाहिए टाइम पे, ठीक है। इसके लालच में नहीं रहना कि हम इंस्पेक्टर बनेंगे, ये वो, हम जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, हमारे पास इतनी पावर आवर, ये सारी चीज़ें थोड़ी दिखावे वाली होती है। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, जब आप डिपार्टमेंट में आते हो तो सारी चीज़ें पता चलती हैं, बाहर से देख के ये सारी चीज़ें सही नहीं होती। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा हमारा वीडियो?
अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगा है तो हमें कुछ सजेशन है जिस पे हमें सुधार कर सकते हैं वो बताइएगा। और कैसी लगी मेरी राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।